आने वाली 31 मार्च से बदल जाएंगे कई नियम। इससे पहले निपटा लें आप अपने जरूरी काम, ताकि बाद में पछताने का ना हो इंतजाम। हम बताएंगे आपको पूरी खबर। 31 मार्च के बाद उद्योगपति और आम जनमानस पर क्या होगा असर, किसको मिलेगा कितना लाभ, किसको उठाना पड़ेगा जोखिम, हम बताएंगे आपको इससे जुड़ा पूरा अपडेट। जैसे जैसे होली के दिन करीब आएंगे और समाप्ति का प्रहर शुरू होगा, वैसे ही वित्त वर्ष 2023-24 का समापन भी होने लगेगा और एक नया वित्त वर्ष प्रारंभ होगा। लेकिन इसी वित्त वर्ष में यानी 31 मार्च से पहले कुछ जरूरी काम आपको निपटा लेने चाहिए, ताकि आपको बाद में उन्हीं कामों के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। दरअसल अब चालू वित्त वर्ष 2023-24 का द एंड होने वाला है। इसी चालू वित्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2024 न सिर्फ वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति की आखिरी दिन है, बल्कि ये तारीख इन्वेस्टमेंट, टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे तमाम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े काम के लिए भी आखिरी तारीख है, जिनमें फास्टैग, केवाईसी, टैक्स डिडक्शन के लिए टीडीएस फाइलिंग, सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग, आईटीआर जैसे तमाम काम शामिल हैं। अब चालू वित्त वर्ष का आखिरी महीना यानी मार्च चल रहा है। इस महीने फाइनेंस से जुड़े कई ऐसे काम हैं जिनकी डेडलाइन पूरी होने वाली है। इसी डेडलाइन वाले कामों में आईटीआर फाइलिंग भी संबंधित है। इसको लेकर जानकारी मिली कि वित्त वर्ष के लिए अपडेटेड इनकम रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 तय है। इस डेडलाइन का इस्तेमाल उन टैक्स पेयर्स द्वारा किया जा सकता है जो पहले वित्त वर्ष 2020-21 में अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हों, या अनजाने में अपने किसी इनकम की रिपोर्ट देने से चूक गए हों, या पहले दाखिल करते समय गलत आय विवरण प्रदान किया हो। इसके अलावा टैक्स पेयर्स के पास कुछ नियमों के अधीन असेसमेंट ईयर के समापन के 24 महीने यानी 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा भी रहेगी। यानी जो भी टैक्स पेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास अभी भी 31 मार्च 2024 तक ऐसा करने का मौका रहेगा। इसी के साथ जो अगली सेवा की डेडलाइन आने वाली है वो ये है कि टैक्स सेविंग स्कीम है। इसमें अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुना है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स में छूट का लाभ पाने के लिए किसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2024 विकल्प चुनने की डेडलाइन तय है। इस तारीख से पहले निवेश का टैक्स का लाभ उठा सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत पब्लिक प्रोवाइडर फंड यानी पीपीएफ, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी ELSS जैसी तमाम टैक्स सेविंग स्कीम शामिल है। इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन लोन और होम लोन जैसे खर्च, कुछ अन्य विकल्प भी हैं जो आपको आपकी इनकम पर टैक्स में डिडक्शन का लाभ दे सकते हैं। साथ ही आपको टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिलीज विकल्प चुनने वाले टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स की धारा 80D, 80G और 80CCD 1B के तहत भी अतिरिक्त लाभ हासिल किए जाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, इसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप मदद ले सकते हैं, ताकि आपको इसका सही ढंग से लाभ मिल सके। इसी तरह एक अन्य योजना है जिसकी आखिरी तारीख आने वाली है 31 मार्च। इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना जैसी तमाम सरकारी सेविंग स्कीम्स में सालाना में क्रमशः 500 रुपए और 250 रुपए मिनिमम निवेश की जरूरत होती है। अगर आप किसी वित्त वर्ष में ये न्यूनतम जमा करने से चूक जाते हैं तो आपके खाते को डिफॉल्ट के रूप में चिन्हित कर दिया जा सकता है। इसलिए इस तरह के अकाउंट को ऑपरेशनल बनाने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए अगर आप इस तरह की किसी भी स्कीम में निवेश किए हैं लेकिन चालू वित्त वर्ष के दौरान उसमें मिनिमम अमाउंट निवेश नहीं किया है, तो डिफॉल्ट या जुर्माना देने से बचने के लिए आपके पास 31 मार्च 2024 तक का समय है, जिसके पहले आप निवेश करके लगने वाले जुर्माने से बच सकते हैं। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।